जब आप ये दैनिक राशिफल का कार्यक्रम देख रहे हैं तो ठीक इसके 30, 35 अथवा 45 मिनट पहले क्या मन के भीतर से कोई भी ऐसा विचार गुजरा है जिसने मानसिक तनाव और परेशानियों को बढ़ाया है? एक बार अवचेतन से उस तनाव को सामने रखने की ज़रूरत है और ख़ुद को ये कहने की आवश्यकता है कि क्या यहाँ से भी अवसर खोजा जा सकता है। जॉब में चैलेंजेस हैं, कोई व्यक्ति मान नहीं रहा है, हर एक स्थिति में षड्यंत्र रच रहा है, तो अब अपने कर्म को क्या वो धार दी जा सकती है जहाँ से उस व्यक्ति के द्वारा रचे जा रहे षड्यंत्र बौने होते चले जाएं। जॉब में ले ऑफ जैसी पोजीशंस है, हम दिन गिनने के साथ में चल रहे हैं, ये दिन व्यवस्थित निकला, आज भी कुछ नहीं हुआ, संकुचित किए हुए हैं खुद को, उससे बाहर निकले और ये सोचा कि यहाँ का एंड पॉइंट क्या है। इससे बाहर जो अभी दशाओं का क्रम चल रहा है वो हमको नए अवसरों की तरफ तो नहीं लेकर जा रहा है, क्या नई खोजबीन की ज़रूरत तो नहीं है। वहीं से माइंडसेट चेंज होने की शुरुआत होती है, व्यक्ति अवसर देखने लगता है। बिजनेस में जब सैचुरेशन का बेस आने लगता है और व्यक्ति ये कहे कि अभी तो मंदी चल रही है, यही पोजीशन चल रही है, ठीक है, रूटीन चल रहा है, जैसे ही वो बाहर निकल कर देखता है कि दुनिया क्या नया कर रही है, यकीन मानिए वहीं से वो एक अवसरों की प्रतिध्वनि अपने भीतर तक गुंजायमान होते हुए देखता है और वहीं से नए सफर की शुरुआत होती है। योद्धा विपरीत परिस्थितियों के भीतर ही तैयार होने वाले होते हैं। चुनौतियों के मध्य, परेशानियों के मध्य, चिंताओं के साथ में चलते हुए जो जो अवस्थाएं मिलती है उसमें भी अवसरों को खोजा जा सकता है और वहीं से यात्रा परिवर्तित होने की शुरुआत होती है। कई बार हम कई विषयों के भीतर कहते हैं कि यहां पर अभी सीखने की गुंजाइश नहीं बची है या फिर हम सीख कर क्या करेंगे, ये वस्तु स्थिति जीवन में कहां काम आने वाली है। वहीं से जैसे ही हम अपने फ्रेम को चेंज करते हैं बहुत कुछ नया नजर आने वाला होता है। इसी वजह से आज कोई भी चिंता के मध्य घिरे हुए हैं, एक बार स्वयं को ये कहिएगा कि यहां पर भी अवसर खोज सकता हूं। फेलियर जब एक बार सामने आता है तो व्यक्ति को ऐसा लगता है कि अब तो कुछ भी विशेष बचा नहीं है, परंतु अगले दिन की सुबह होती है, नई शुरुआत होती है। 2 साल पहले, 5 साल पहले दशाओं के क्रम के साथ में चलते हुए कोई अवस्था आकर गिरी थी, कैसे उससे जीवन बाहर निकला और यहां तक पहुंचा, एक बार सोचने की आवश्यकता है। परंतु व्यक्ति अपनी स्मृतियों से ये सारी संघर्षों भरी सकारात्मकता को निकाल देता है और वर्तमान के अंदर जो जद्दोजहद चल रही है उसको चिंताओं के आसमान के रूप में देखने लगता है और परेशानियां वहीं से आकर खड़ी होती है। इसी वजह से शुक्रवार के संध्या अंतराल के साथ में जब ये कार्यक्रम हम आपके समक्ष रख रहे हैं और शनिवार की स्थितियों के साथ में भी यदि आप सुबह इस कार्यक्रम को सुनते हैं, एक बात बारंबार कहिएगा कि वीकेंड की अप्रोच के साथ में क्या हम स्वयं के लिए नई अवस्थाओं और व्यवस्थाओं को देखने वाले हो सकते हैं। चिंताओं के मध्य भी संभावनाएं नजर आने लगती है। परिवार हो, चाहे कोई और अवस्था हो, रिश्तों में कोई और बुनावट हो, एक बार बस पलट कर देखने की आवश्यकता है स्थितियों को और वहीं से बहुत कुछ नया नजर आने लगता है। बहरहाल इन सारी चर्चाओं के बाद हम आपके समक्ष यहाँ 1 अप्रैल 2023 का दैनिक राशिफल लेकर उपस्थित हुए हैं। चंद्रमा की स्थितियां कर्क राशि स्थान में, शनिवार रहेगा, आश्लेषा नक्षत्र परिधि, चैत्र मास शुक्ल पक्ष चल रहा है और हम दैनिक राशिफल की शुरुआत करते हैं मेष राशि के साथ में। बिजनेस में बेसलेस फियर से दूर रहें, एजम्पशन के साथ में किसी भी कामकाज को आगे बढ़ाने से बचें। तो वहीं पर किसी अनजान व्यक्ति के साथ कोई भी डील को लेकर चलना है, वहाँ पर भी थोड़े से रुके रहिएगा। टेक्निकल अप्रोच को समझने में बहुत अधिक ब्रेनस्टॉर्मिंग की रिक्वायरमेंट है, तो वहाँ पर भी समय लें, गुंजाइशों को टटोलें, फिर ही आगे बढ़ने का प्रयत्न करें। ये एक अति बेहतर अवस्था कही जाएगी। नौकरी पेशा जीवन के अंदर आज यहाँ जो नए महीने की शुरुआत हो रही है, मन के भीतर की सकारात्मकता ज़रूर है, परंतु जो पिछले दिनों का मानसिक संघर्ष रहा है वो कुछ हद तक शारीरिक और मानसिक थकावट दे सकता है। इसी वजह से आज हनुमंत उपासना के साथ में दिवस की शुरुआत की जा सकती है। यात्राएं चतुर्थ भावस्थ चंद्रमा होने की वजह से टालते हैं तो अच्छा है। भाग्य का सहयोग उस स्तर पर नहीं जैसा आप चाहते हैं। स्वास्थ्य में आज जो हृदय संबंधी रोग होते हैं उनसे संभलने की पूरी दरकार आपके लिए रहेगी। वृषभ राशि, व्यापारिक जीवन में नए लोगों का सहयोग मिलता चला जाएगा। यात्राएं यहाँ आपके लिए बेटरमेंट के प्रोसेस को लेकर आ रही है। जब भी आप किसी नए कार्य को अपने साथ में जोड़ना चाह रहे हैं, वहाँ पूरी ही ऊर्जा के साथ में चलने का प्रयत्न कीजिएगा।
आध्यात्मिक चिंतन में यहाँ वृद्धि के प्रतिमान आपके साथ में गुंजायमान रहने वाले होंगे। सर्वांगीण लाभ की स्थितियों में वृद्धि। जो भी प्रबंधन संबंधी कामकाज के साथ में जुड़े हुए महानुभाव हैं, आपके लिए अनूठी यात्रा यहाँ सम्मुख आती चली जाएगी। और वहीं ये स्पष्टता भी अपने भीतर तक बनाकर रखिएगा कि यहाँ भाइयों और मित्रों का सहयोग बहुत अच्छे से है। मैन्युफैक्चरिंग संबंधी कामकाज में तृतीय भावस्थ चंद्रमा की वजह से कोई नई शुरुआत शनिवार के दिवस में करते हैं, तब भी बहुत अच्छे परिणाम आपके समक्ष निकल कर आ सकते हैं। लेखन संबंधी कामकाज आपको यहाँ व्यवस्थित करता चला जा रहा है। मिथुन राशि, व्यापारिक जीवन में अटके हुए रुपए पैसे की पुनः प्राप्ति के संकेत यहाँ प्राप्त हो सकते हैं। क्रिएटिव फील्ड स्पेसिफिक में डेवलपमेंट के प्रोसेस को और एक अच्छी अप्रोच को आप देखने वाले होंगे। रिसर्च संबंधी कामकाज में बेटरमेंट के जो एक लेवल ऑफ अप्रोच होती है वो भी बनी हुई। फाइनेंशियल बर्डन आज बढ़ाने से बचिएगा। नौकरी पेशा जीवन में ओवर एक्साइटेड होकर कोई भी कमिटमेंट करने से बचें। सर्वांगीण लाभ की स्थितियों में जब वृद्धि हो और व्यक्ति जब उस क्षेत्र विशेष में विकास देख रहा हो जहां से लंबे समय से उसकी अपेक्षाएं जुड़ी हुई थी, जब वहां से मिले तो कृतज्ञता के भाव को और आज के दिवस में हनुमंत उपासना को साथ में जोड़ने वाला जरूर हो। कम्युनिकेशन के अंदर एक अलग अप्रोच आपके साथ में है जो कि पॉजिटिव कही जाएगी। अपने मन के भीतर की विचारधारा के साथ में कोई भी घुटन आप महसूस कर रहे हैं तो उससे हटकर अपनी यात्रा को देखने की आज की तारीख में आवश्यकताएं बनी हुई है। बुध प्रधान राशि के जातकों को चाहिए कि यहाँ पर थ्रोट इन्फेक्शन को रिलेट करती हुई प्रॉब्लम से भी आप सावधानी बरतिएगा। यात्राएं आज अच्छे परिणाम की तरफ आपको लेकर जाने वाली रहेंगी। वहीं कर्क राशि, आत्मविश्वास में वृद्धि है। किसी भी अनौपचारिक वार्तालाप की ओर जा रहे हैं कामकाजी जीवन में तो वहां से भी अच्छे परिणाम आपके सामने निकल कर आ सकते हैं। गृहस्थ पक्ष का सहयोग बना रहेगा। आपकी क्षमताएं पूरे तरीके से आपको एक अलग स्तर देती चली जा रही है। वहीं चंद्रमा प्रधान राशि के जातकों को भावुकता पर नियंत्रण रखना चाहिए। मेटल संबंधी कामकाज में बेटरमेंट आपके सामने रहने वाले होंगे। और वहीं टेक्सटाइल संबंधी कार्यक्षेत्र के साथ में नई स्थितियों को यदि आप अपने साथ जोड़कर देखना चाहते हैं तो वहां पर भी अपनी पूरी ही गतिमान क्रम को लेकर चलने का प्रयत्न कीजिएगा। और ये स्पष्टता भी रखें कि यहाँ पर आपका कार्य कौशल एक नए नाम के सिरे को आपके साथ जोड़ने वाला रहेगा। जहाँ पर भी आप कोई मुलाकात कर रहे हैं, कुछ देर यदि रुक कर वार्तालाप आगे बढ़ता है तो आपके लिए वहाँ से भी नए अवसर निकल कर आ सकते हैं। इसी वजह से प्रत्येक वार्ता के अंदर एक कॉन्शियस अप्रोच बनाकर रखने की पूरी रिक्वायरमेंट आपके लिए रहेगी। इस एक बात को भी स्थापित जरूर कीजिएगा। बढ़ते हैं हम सिंह राशि की ओर। सबसे पहले तो खर्चों पर नियंत्रण रखने की पूरी जरूरत रहेगी। यहाँ पर सोच में किसी भी तरीके की रुग्णता को रखने से बचें। जो मौसम से संबंधित परेशानियां होती है वो सताने वाली हो सकती है। खान पान पर भी नियंत्रण स्थापित करके चलें। ये याद रखें कि भूमि संबंधित कामकाज में बड़े निर्णय की प्रक्रियाओं में संभलें। कंस्ट्रक्शन संबंधी कोई भी गतिविधि हो रही है तो उसके अंदर भी अपना हस्तक्षेप बनाकर रखिएगा। द्वादश भावस्थ चंद्रमा की वजह से जो भी कामकाज अटके हुए थे उसके अंदर बहुत अधिक प्रयास की स्थितियों को लेकर चलने से बचें। ये भी एक निवेदन आपके समक्ष करना चाहेंगे। और वहीं लेखन संबंधी कामकाज में नए विचारों का सूर्योदय मन के भीतर होता चला जा रहा है। कन्या राशि, यहाँ सर्वांगीण लाभ में वृद्धि है। आप अपनी क्षमताओं के साथ में एक अलग क्रम को देखने वाले होंगे। यही वो समय अंतराल है जहां आपका कम्युनिकेशन एक अलग कन्विंसिंग अप्रोच को लेकर चल रहा है। उसी वजह से कामकाज में पूर्ति है। पर्यटन संबंधी कार्य क्षेत्र के साथ में आपका जुड़ाव है। नएपन की स्थितियों को अपने साथ में जोड़कर चलिएगा। सिचुएशनल बेसिस पर जितना अवेयर होकर चलते हैं, एकादश भाव चंद्रमा है, इस वजह से बेहतर परिणाम उस वजह से आ सकते हैं। ये भी याद रखें कि संतान पक्ष की ओर से सुखद खबरें आपका इंतजार कर रही है। गृहस्थ पक्ष के साथ किसी कार्य की शुरुआत की थी तो आज उसको रिव्यू बहुत अच्छे से कीजिएगा। कहाँ पहुँचे हैं, किस स्तर तक की यात्रा तय हुई है, वहीं से आगे की स्थितियाँ आपके लिए और अधिक बेहतरी लेकर आती चली जाएगी। मन के भीतर की दुविधाओं को हटाकर आगे बढ़ने की पूरी ज़रूरत आपके लिए रहेगी। ये भी एक स्पष्टता जरूर रखिएगा। तुला राशि, व्यापारिक जीवन में भाग दौड़ के मध्य भी आपको मान सम्मान बहुत अच्छे से प्राप्त होता चला जा रहा है। मानसिक सुख की स्थितियों में वृद्धि बहुत अच्छे से बनी हुई है। यहाँ घर परिवार के साथ छोटी छोटी उलझनों में स्वयं को बहुत अधिक विचलित करने से बचिएगा। आर्टिस्टिक फील्ड के साथ में डेवलपमेंट के मेजर्स यहाँ बने रहने वाले होंगे।
पराक्रम में आपके लिए वृद्धि है। यात्राएं यहाँ पर जब सुखद स्थितियां दे रही हो तो स्वास्थ्य का भी ख्याल रखकर चला जाए। पिता के साथ कामकाज में जो अनबन छोटी मोटी बातों की वजह से रही है उसको भी मन के भीतर से हटाकर आगे बढ़ने की पूरी आवश्यकताएं आपके लिए रहेंगी। इस एक मूल मंत्र को अपने भीतर तक आप जगह ज़रूर देते चले जाएं, ये एक प्रमुख निवेदन है। और वहीं यहाँ ध्यान की प्रक्रियाएं मन के भीतर की संतुष्टि के संवाहक क्रम को लेकर आ सकती हैं। वृश्चिक राशि, आध्यात्मिक स्तर पर प्रगति है आपके लिए। वहीं पर अटके हुए कार्यों में पुनः आप एक अलग छोर देखने वाले होंगे। यात्राएं बेहतरी के संकेत दे रही है। व्यापारिक जीवन में मैन्युफैक्चरिंग हो या फिर इंडस्ट्रियल वर्क के साथ में चलता हुआ प्रोसेस, एक बेटरमेंट का फ्लो आपके साथ में स्टेब्लिश रहेगा। मंगल प्रधान राशि के जातकों को चाहिए कि यहाँ आप गृहस्थ पक्ष और संतान पक्ष की बात को सुने ज़रूर। उनकी ओर से जो हिंट मिल रहे हैं वो कामकाज में बड़े परिवर्तन लेकर आ सकते हैं। इस समय अंतराल के अंदर ठहराव की आवश्यकता रहेगी। भाग दौड़ के मध्य वे जो सिरे ठहराव लेकर आते हैं, जहाँ से एक मेंटल स्टेबिलिटी बनने की शुरुआत होती है, उसकी ज़रूरत पूरे तरीके से है आपके लिए। और वहीं पर आप यदि मैन्युफैक्चरिंग या फिर कोई भी एक्सपोर्ट संबंधी कामकाज में है, आज सुबह सुबह की ऊर्जा को अपने साथ बहुत अच्छे से लेकर चलें। रूटीन जितना फ्लो में रहेगा उतने ही अच्छे परिणाम आपके साथ में जुड़ते चले जाएंगे। ये स्पष्टता भी ज़रूर बनाकर रखिएगा। धनु राशि, रिसर्च संबंधी कामकाज में बेटरमेंट के प्रोस्पेक्ट्स आपके साथ हैं। कम्युनिकेशन के अंदर कहीं पर भी अटकाव की प्रवृत्तियों से स्वयं को आप बचाकर चलिएगा। सिचुएशनल बेसिस पर जितना अवेयर रहकर चलते हैं उतने ही अच्छे रिजल्ट्स आपके समक्ष आते चले जाएंगे। बृहस्पति प्रधान राशि के जातकों के लिए यहाँ पर विदेश संबंधी कार्यों में नई गूंज निरंतर तौर पर साथ में मिलती चली जा रही है। अपनी क्षमताओं पर पूरे तरीके से विश्वास करके चलने का प्रयत्न करें। विद्यार्थी वर्ग यहाँ एकाग्रता भंग होने वाली अवस्थाएं देख सकते हैं। वहीं खुद को पूर्णकालिक तौर पर संभालने की ज़रूरत आपके लिए रहेगी। ये भी याद रखिएगा, किसी भी रिलेशन के साथ में आप चल रहे हैं तो जो मन के भीतर की एक अलग तरीके की तरावट होती है वो प्राप्त होती चली जाएगी। ये भी एक पॉजिटिव इंडिकेशन आपके लिए यहाँ कंटिन्यूअस फ्लो के साथ में एस्टेब्लिश होता हुआ नज़र आता है। वहीं मकर राशि, व्यापारिक जीवन में आपकी सार्थकता बहुत अच्छे से बनी हुई है। कार्यों में अटकाव से हटकर आप आगे बढ़ने वाले रहेंगे। आत्मविश्वास में वृद्धि के प्रतिमान बहुत गहराई से स्थापित हैं। यहाँ पर बिजनेस में अधिक समय आपको बिताना पड़ सकता है। घर परिवार को इसकी इत्तला पहले से आप देकर रखें। आप यदि ऑटोमोबाइल संबंधी क्षेत्र विशेष में है या फिर लिक्विड संबंधी कामकाज में जुड़े हुए हैं, सप्तम भावस्थ चंद्रमा की स्थितियों की वजह से ये दिवस विशेष आपके लिए बेहतर क्रम लेकर आने वाला होगा। आर्थिक स्तर पर प्रगति एक अलग सिरे के साथ में आपके लिए नजर आती है। और ये भी याद रखें कि जो हृदय संबंधी रोग लंबे समय से परेशान करते रहे हैं, प्रॉपर बेसिस की ट्रीटमेंट के साथ में आगे बढ़ने का प्रयत्न आप करते चले जाइएगा। और वहीं यहाँ आप जितना मन के भीतर मौन को अपनाकर चलते हैं उतनी ही अवस्थाओं को सकारात्मक भी करते चले जाते हैं। ये स्पष्टता भी स्वयं को आप जरूर देने वाले रहें। बढ़ते हैं हम शनिदेव की मूल त्रिकोण कुंभ राशि की ओर। सबसे पहले तो जो यहाँ सोच में रुग्णता पनपी हुई थी, छोटी छोटी बातें जो नकारात्मक संकेतों के साथ में आपको घेर कर चल रही थी, उससे हटकर आगे बढ़ने की ज़रूरत रहेगी। ये एक बात है। दूसरी अवस्था में आप ये भी देखिएगा कि जो कार्य कौशल लंबे समय से आपके साथ में बना हुआ रहा है, आखिरकार वहीं से गेनफुल अप्रोच भी सामने होगी। ये वो समय है जहां दांतों से संबंधित तकलीफ परेशान कर सकती है। शनिवार के इस दिवस विशेष में खुद को कोई भी ऐसे टास्क जरूर दें जिसके बारे में लंबे समय से मन सोच रहा था, उस और बढ़ने के प्रयत्न के साथ में आप चल रहे थे परंतु बढ़ नहीं पा रहे थे। सकारात्मक संकेत वहां से भी मिलने वाले होंगे। और ये याद रखिएगा कि इस समय के साथ में आपका जो कम्युनिकेशन है वो रिएक्टिव बिल्कुल भी नहीं होने पाए। कोई कमिटमेंट किया था उसका निभाव कैसे लेकर आएंगे, ये सोच विस्तृत तौर पर अपने साथ में अपनाकर चलने की पूरी जरूरत आपके लिए रहेगी। और वहीं पर आपका कोई भी रुपया पैसा अटका हुआ है, किसी व्यक्ति विशेष के साथ में बातचीत हो रही है, उसमें रिएक्टिव होने से पूर्णतया बचें। मीन राशि, यहाँ पंचम भावस्थ चंद्रमा की वजह से आपकी क्षमताओं में वृद्धि रहेगी। आध्यात्मिक स्तर पर प्रगति के प्रतिमान आपके साथ में बहुत गहराई से बने हुए हैं। विद्यार्थी वर्ग यहाँ पर अपने लिए जो कई दुराव देख रहे थे उनसे हटकर आप अपनी यात्रा को आगे बढ़ाएंगे। और वहीं ये स्पष्टता अपने साथ में ज़रूर रखें कि कम्युनिकेशन के साथ में जो आप एक नएपन को लेकर चल रहे हैं, खुद को ठहराव दे रहे हैं, शब्दों की नई अवस्थाओं को लेकर चल रहे हैं, बेहतरी है वहाँ से
वहीं स्वास्थ्य मजबूती लिए हुए है। तो वहीं शनिवार के इस दिवस विशेष में कोई भी कार्य को आप यहाँ टालने से बचें। पंचम भावस्थ चंद्रमा की ऊर्जा देखते ही बनती है और उसी के साथ में आप अपने कार्यों की प्रगति को भी निर्धारित करके चलने वाले हो सकते हैं। ये मूल मंत्र अपनाकर चलिएगा और ये भी याद रखिएगा कि यहाँ आपका आत्मविश्वास बेहतर से बेहतर सिरों को आपके समक्ष रखता चला जा रहा है। तो ये था 1 अप्रैल 2023 का दैनिक राशिफल। हम ऐसी ही चर्चाओं के साथ निरंतर उपस्थित होते रहेंगे। धन्यवाद एवं कोटिशः आभार।